हाय फ्रेंड्स। चलिए आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक शुरू करते हैं। क्या आपने सोचा है कभी कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये काम कैसे करता है? ये जो न्यूरल नेटवर्क्स, ये जो रियल टाइम सिमुलेशन गेम्स है, ये एंटीवायरस, ये जो एटीएम कार्ड, तो ये बहुत सारा ऐसा फैक्टर्स है। ये सब काम करने के पीछे कहीं ना कहीं कुछ प्रोग्राम रहता है, कुछ कोड्स रहते हैं। तो क्या आपको पता है कि ये जो कोड है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोड जो कि 1980s में बनना शुरू हुआ था और अभी भी हम लोग यूज करते हैं। गेस करिए तो क्या है? यस, दिस इज सी प्लस प्लस। सो दिस सी प्लस प्लस ये 1980s में ये हम लोग के पास आया। इनफैक्ट बोल सकते हैं कि बजाने स्ट्रेसटॉप ने इसको 1980s में इंट्रोड्यूस किया। सो इसका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसका नाम है सी प्लस प्लस, यानी कि कुछ ना कुछ सी से रिलेटेड है और इंक्रीमेंट से रिलेटेड है। इंक्रीमेंट का मतलब आगे बढ़ना। सो जब ये पहली बार बना था तो इसका नाम था सी विथ क्लासेस। सी विथ क्लासेस यानी कि 1972 में डेनिस रिची ने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाया जिसका नाम था सी। अब उसके बाद एक सिमुला 67 लैंग्वेज उभर के सामने आया जिसमें कि क्लास कंसेप्ट बड़ा बढ़िया से था। अब ये क्लास कंसेप्ट क्या होगा वो हम आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो पहला है क्या कि डेनिस रिची 1972 में सी बनाया। सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये भी बहुत पावरफुल लैंग्वेज है। क्यों? क्योंकि ये सी लैंग्वेज से हम लोग यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जानते हैं, अभी आप लोग उबंटू जानते होंगे। तो ये सब बना हुआ सी से, और सी का मॉडिफाइड वर्जन है हमारा सी प्लस प्लस, क्योंकि सी और उसमें क्लासेस को ऐड किया गया। क्योंकि इसको ऐड किया गया इसीलिए इसका नाम पड़ा सी प्लस प्लस, दैट इज इंक्रीमेंटेड वर्जन ऑफ सी। और ये जो क्लास कंसेप्ट है, ये क्लास कंसेप्ट हमारा जो बजाने स्ट्रेसटॉप है जिसने सी प्लस प्लस जो बनाया, तो उनको कैसे पता चला कि ये क्लास कंसेप्ट में क्या होता है? उन्होंने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उनका एक फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था जिसका नाम था सिमुला 67। तो ये जो सिमुला 67 है ये सिर्फ और सिर्फ क्लास बेस्ड था। तो इन्होंने क्या किया, बजाने स्ट्रेसटॉप ने सी को लिया, सी क्योंकि बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज, सिमुला 67 को लिया जो कि क्लास कंसेप्ट, और दोनों को मर्ज कर दिया और हम लोग का फॉर्म हो गया सी प्लस प्लस। तो चलिए आज हम लोग पहला प्रोग्राम देख लेते हैं, एक शॉर्ट, क्योंकि प्रोग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है। चाहे आप कितना भी थ्योरी कर ले, बिना प्रोग्रामिंग का कुछ नहीं है ना। हम लोग इंटरव्यू में क्या बोल सकते हैं, थ्योरी बोल सकते हैं, लेकिन जब काम करना होगा, जॉब करना होगा, तब तो प्रोग्राम ही चाहिए ना। तो चलिए हम लोग सबसे पहला एक छोटा सा प्रोग्राम, एक बहुत ही बेसिक प्रोग्राम हम लोग देखते हैं। आमतौर पे इसको कहते हैं ना कि हेलो वर्ल्ड लिखते हैं, तो चलो हेलो वर्ल्ड ही लिखते हैं। और कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी आई एम टॉकिंग अबाउट लैंग्वेज, लैंग्वेज मतलब भाषा, मतलब अपने अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना भाषा के द्वारा। सो कभी भी कोई भी लैंग्वेज हम लोग जानते हैं या सीखते हैं तो उसका एक प्रोसेस रहता है, राइट? अगर हम लोग हर छोटी छोटी बात को ध्यान में रखेंगे तो हम लोग बहुत अच्छे से लैंग्वेज सीख पाएंगे। जैसे कि अगर हम लोग इंग्लिश सीख रहे हैं तो अल्फाबेट सीखते हैं, कैपिटल ABCD, उसके बाद स्मॉल ABCD, फिर वर्ड फॉर्मेशन, फिर धीरे धीरे सेंटेंस फॉर्मेशन। अगर हम लोग हर एक ग्रामर, हर एक छोटा छोटा चीज़ को ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली वन डे हम लोग बड़ा बड़ा ऐसे लिख सकते हैं, PhD भी कर सकते हैं, थीसिस लिख सकते हैं। सो इन द सेम वे हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हर एक छोटा छोटा चीज़ों को ध्यान रखना है। जैसे कि हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शुरू होता है हैश। सो ये हैश टैग नहीं है। सो ये हैश टैग हम लोग यूज करते हैं सोशल मीडिया में, लेकिन दिस इज अबाउट हैश, राइट? सो दिस हैश हैज गॉट डिफरेंट मीनिंग, हर चीज का एक मीनिंग है। सो आई विल राइट द फर्स्ट कोड, हैश इंक्लूड IOStream dot age, right? So this is hash. So what is hash? This hash
इज अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, राइट। इसको हम लोग कहते हैं प्री प्रोसेसर, प्री प्रोसेसर। नाउ व्हाई दिस इज प्री प्रोसेसर, क्योंकि प्री का मतलब पहला, जैसे प्रीपेड होता है पहले, राइट। सो पहले ही ये प्रोसेस हो जाता है। कौन? ये पार्टिकुलर सेंटेंस। तो ये पहला प्रोसेस होने का मतलब क्या है? सो ये कहता है कि हम शामिल करेंगे, जैसे मान लेते हैं हम लोग क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, तो हम लोग अपने साथ बैट, बॉल, विकेट्स ये सब शामिल करते हैं। तो यहां ये कहता है कि चलो हम लोग शामिल करते हैं क्या, जो कि इस एंगुलर ब्रैकेट में दिया हुआ है iostream.h। सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ हेडर फाइल। .h जब भी एक्सटेंशन होता है ना, सो दिस इज अ हेडर फाइल, राइट। सो ये एक हेडर फाइल है, दैट वी नो। नाउ व्हाट इज दिस iostream डॉट, व्हाट इज दिस iostream? सो बेसिकली स्ट्रीम का मतलब होता है फ्लो, राइट। I input, O output, input output stream. So this takes care of input output operation, right? तो कोई भी प्रोग्राम में अगर हम लोग बोलेंगे, कोई भी सिस्टम में बात करेंगे, तीन चीज रहता है, राइट। एक इनपुट होगा, फिर उसको प्रोसेस करेगा, फिर उसका आउटपुट देगा। तो अब बड़ा इंपॉर्टेंट है इनपुट और आउटपुट। सो हु विल टेक केयर ऑफ इनपुट आउटपुट? दिस iostream.h। क्लियर? नाउ द फर्स्ट लाइन इज क्लियर, आई होप, क्योंकि पहला है प्री प्रोसेसर, दैट मींस हम लोग पहले से शामिल करेंगे। इंक्लूड मतलब शामिल करेंगे, किसको शामिल करेंगे? जो कि एंगुलर ब्रैकेट में रखा हुआ है। एंगुलर ब्रैकेट में क्या है? हमारे पास एक हेडर फाइल है, और ये हेडर फाइल के पास कौन कौन सा चीज है? इसमें इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस का सारा डिटेल्स है, ये कैसे करना है, राइट। नाउ नेक्स्ट we will come across here as void main. This is the main function. देखिए कोई भी अगर हम लोग C ले लें, C++ ले लें, जावा ले लें, तो सब में सिर्फ एक फंक्शन रहेगा, this is main function, right? So this main function says कि कहाँ से प्रोग्राम हमारा शुरू होता है। जैसा होता है ना, घर का एक मेन गेट होता है, राइट, तो वहां से हम लोग का एंट्री होता है। So this is as such, लेकिन इसमें क्या एक दो एक्स्ट्रा गेट्स नहीं है। सो व्हाटसोएवर, मान लेते हैं 1000 लाइंस ऑफ कोड्स है, 10,000 लाइंस ऑफ कोड्स है, लेकिन आपका प्रोग्राम शुरू होगा मेन से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज वॉइड। वॉइड का मतलब रिटर्न टाइप कुछ नहीं ले रहे हैं। व्हाट इज रिटर्न टाइप? जैसे मान लेते हैं आप सब्जी बाजार गए, कुछ नहीं लाए, सो दैट इज रिटर्न टाइप नल, दैट इज जीरो, राइट। इन द सेम वे ये मेन फंक्शन कहता है कि हम कुछ रिटर्न नहीं देने वाले, बस हम काम करवाने वाले हैं, राइट। सो यहां पे क्या काम करवाएंगे? So that will be written inside this block. इसको कहते हैं ब्लॉक। कर्ली ब्रैकेट शुरू, कर्ली ब्रैकेट बंद, तो इसके बीच में जो होता है ना, उसको कहते हैं ब्लॉक ऑफ कोड्स। या ये ब्लॉक बेसिकली मेन फंक्शन हो गया, या बहुत सारे ऐसे चीज आपको मिलेगा फर्दर वीडियोस में जहां पे इस ब्लॉक को यूज करेंगे। सो दिस इज राइट नाउ मेन फंक्शन, सो दिस इज नोन एज फंक्शनल ब्लॉक, राइट। सो इनसाइड दिस ब्लॉक वी आर राइटिंग सी आउट लिखे हैं, और उसके बाद कुछ ऐसा सिंबल है, आई विल टेल यू व्हाट इज दिस। और उसके बाद हो सकता है कि हेलो वर्ल्ड, ये बड़ा कॉमन सा है, इसकी जगह आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, राइट। सो नाउ दिस इज complete we have already completed this program. So now let us understand what is cout है क्या? cout कहता है कि हम है console output. So what is console output? So console is what? Input output जो भी होता है ना, उसको हम लोग console कहते हैं बेसिकली। सो आप लोगों को समझाने के लिए, ऐसे बहुत इंटरनली जाएंगे तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में हम लोग बहुत कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं। बस इतना सोचिए कि हम लोग आउटपुट दिखाना चाह रहे हैं, और ये कंसोल क्या है? ये हमारा मॉनिटर है, जिसमें हम लोग जो कि एक स्क्रीन टाइप का जो रहता है, तो दिस इज मॉनिटर। तो यहाँ पे हम लोग आउटपुट दिखाना चाह रहे हैं। ये जो है ये एक ऑपरेटर है, मतलब इसका कुछ एक काम है। इस ऑपरेटर का नाम है इंसर्शन ऑपरेटर। So what is this insertion operator? So ये इंसर्शन ऑपरेटर का काम क्या है कि ये कोई चीज को इंसर्ट करेगा। कहां इंसर्ट करेगा? मॉनिटर में, राइट। सो कुछ इंसर्ट कर रहे हैं मॉनिटर में। अब क्या इंसर्ट कर रहे हैं मॉनिटर में? वो ये डबल कोट के अंदर जो कुछ भी रहेगा उसको एज इट इज वो इंसर्ट करेगा। तो डबल कोट के अंदर हमने हेलो वर्ल्ड एक्सक्लेमेशन मार्क्स दिया है, इसकी जगह आप अपना नाम दे सकते हैं, अपने फ्रेंड्स का नाम दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। सो व्हाटसोएवर ये डबल कोट के अंदर जो है वो वहां इंसर्ट करेगा, कहां पे? मॉनिटर में, राइट।
और जैसे कि पूर्ण विराम होता है हिंदी में, इंग्लिश में फुल स्टॉप होता है, सो दिस इज ऑल्सो नोन एज टर्मिनेटर। टर्मिनेटर, सो व्हाट इज टर्मिनेटर? ये कहीं ना कहीं बताता है कि भाई ये टोटल काम मेरा हो गया, फुल स्टॉप, राइट। सो अब ये जो है ये हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम है। अब ये प्रोग्राम में हमने बहुत कुछ एक्सप्लेन कर दिया, तो हम इससे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग का कोई भी अगर क्वेरी होगा तो प्लीज आप टेक्स्ट करिएगा एंड आई विल रिस्पॉन्ड। थैंक यू सो मच, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।